नमस्कार साथियों, मैं हूँ सोनल श्रीवास्तव और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही खास दिन है। आज के दिन ही हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी और हम सभी भारतीय मिलकर आज का यह 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा तिरंगा आज गर्व से लहरा रहा है और हम सभी को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के नागरिक हैं जहां पता नहीं कितनी अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, पता नहीं कितने अलग विचारों के लोग रहते हैं, लेकिन सब संस्कृतियां, सभी धर्म अलग होने के बावजूद भी हम एक हैं। और जब बात आती है हमारे देश की तो हम सभी भारतीयों का दिल एक साथ धड़कता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसे देश का निर्माण करें जहां हम वाकई स्वतंत्र हों। तो सबसे पहले मेरा यह सवाल है आप सभी लोगों से कि आखिर आजादी का मतलब क्या है। हम सभी लोग कहते हैं कि आज के दिन हमें आजादी मिली थी, लेकिन इस आजादी का मतलब क्या है? क्या आजादी सिर्फ इसी तक सीमित है कि हम जो करना चाहते हैं हम सिर्फ वही करें? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक अधूरा शब्द होगा, यह बात कहना कि हम जो करना चाहते हैं वह हम कर सके, यही आजादी है। आजादी का मतलब है हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जिसे हम वाकई देखना चाहते हैं। हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें, आने वाली जनरेशन के लिए हम एक ऐसा नया भारत का निर्माण करें जहां किसी भी युवा को अपने रोजगार के लिए भटकना ना पड़े, जहां किसी भी महिला को यह डर ना हो कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो आज हम कुछ इन्हीं मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यह सवाल पूछना चाहती हैं कि आज भी कहीं ना कहीं हमारे देश में इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश के लोगों की सोच कहीं ना कहीं आज भी उस तरह से बदली नहीं है। हम कहीं ना कहीं आज भी उन्हीं रूढ़िवादी विचारों को फॉलो कर रहे हैं जो कि अब हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की। जैसा कि मुझे लगता है कि हाँ, हमारे देश में काफी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि उन बच्चों का है जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वे बच्चे पीछे छूट रहे हैं। उन्हें शिक्षा के वो माध्यम नहीं मिल रहे जिससे वे अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकें, कुछ बन सकें। तो सबसे पहले तो हमारे देश को इसी बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें आज के बच्चों को, हर उस बच्चे को शिक्षा देना है जो वाकई में जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। मेरा दूसरा मुद्दा है, मैं बात करूंगी सेफ्टी की। आज भी कहीं ना कहीं हमारा देश सेफ्टी के मामले में बहुत पीछे है। अगर मैं बात करूं महिलाओं की, कहीं ना कहीं आज भी महिलाएं पूरी तरह से अपनी जीवन को जीने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। और आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश उस दिन एक वाकई स्वतंत्र और आजाद और एक डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा जिस दिन हमारे देश की महिलाएं को इतनी आजादी होगी कि वे कहीं भी घूम सकें, कहीं भी जा सकें, जैसे वो रहना चाहती हैं वैसे रह सकें, जैसे वे जिंदगी अपनी व्यतीत करना चाहती हैं वैसे कर सकें, किसी के ऊपर कोई पाबंदी ना हो। और मुझे लगता है काफी हद तक हम अपने चीजों में सुधार कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें और भी आगे सुधार करना है, तभी हम एक डेवलप्ड कंट्री में आ पाएंगे। That's why people call that India is a developing country and if we want to be developed then we have to do something more। तीसरी बात करूंगी हमारे देश के उन युवाओं की जो कहीं ना कहीं आज भी अपने रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो हमारे देश को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि किसी भी युवा को यह जरूरत ना पड़े कि जब वह बड़ा हो जाए तो वह अपनी रोजगार के लिए इधर उधर भटके। तो हमें
यह भी मौका उन्हें मिले, ताकि और ना ही भारतीय केवल एक जॉब सीकर बनकर रह जाएं कि किसी कंपनी में उन्हें जॉब मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें निर्माण करना चाहिए एक ऐसे युवा का जो एंटरप्रेन्योर्स बन सके, जो इनोवेशंस कर सके, जो एक्सप्लोरेशन कर सके, जो डिस्कवर कर सके। तो हमें अपने विद्यार्थियों को, आज के युवा को कुछ इस तरीके से शिक्षा देनी है। और ये मेरी सभी उन टीचर से भी रिक्वेस्ट है, मैं भी एक टीचर हूँ और मैं उन सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें आज के बच्चे को केवल यह नहीं सिखाना है कि कितनी जल्दी कैसे आप 100 मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि केवल मार्क्स ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो हमें उस तरीके से हमारे देश के युवाओं को आगे बढ़ाना है। और मेरी आप सभी लोगों से यह गुजारिश है कि हम उस भारत के नागरिक हैं जहाँ संस्कृतियाँ अलग होने के बावजूद भी, हमारे रहने खाने का तरीका अलग अलग होने के बावजूद भी, हम जब हमारे देश की बात आती है तो हम कहते हैं वी आर इंडियंस, वी आर हिंदुस्तानीज। तो अगर हम इस हिंदुस्तान में हैं तो फिर क्यों हम उन लोगों में भेद करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनकी जातियों के प्रति, कास्ट के प्रति, क्रीड के प्रति, कलर के प्रति। मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडियंस हैं और हम भारतीय हैं, और अगर हम भारतीय हैं तो हमें इस बात को लेकर किसी को भी जज नहीं करना चाहिए कि वह किस बैकग्राउंड से आता है, इसकी जाति क्या है, वह क्या काम करता है। यह मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और मैं एक सवाल आप सभी लोगों से यह भी पूछना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो सरकार है, हम हमेशा अपनी सरकार से यही सवाल करते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, लेकिन कभी हम खुद से यह सवाल नहीं पूछते कि हमने हमारे देश को क्या दिया। क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ नीतियां बना सकती है, सरकार सिर्फ नीतियों का निर्माण कर सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नागरिक ही एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और अगर हमें अपना राष्ट्र बहुत ही विकसित बनाना है तो हमें निर्माण करना होगा एक ऐसे राज्य का जहां सभी लोग स्वतंत्र हों और सभी लोग अपने अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सो मैं आप सभी लोगों से यह गुजारिश करती हूँ कि अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सारी चीजों को हमें केवल गवर्नमेंट के भरोसे ही नहीं बैठना है, हमें खुद पर भी काम करना है। हमें अगर आगे बढ़ना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो यह सवाल खुद से भी होना चाहिए कि मैं अपनी कंट्री के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। बिकॉज जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमें हमारी गवर्नमेंट ही इसी चीज के लिए गवर्नमेंट ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम लोग खुद भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस बात पर भी बहुत ध्यान देंगे और आगे से कोशिश करेंगे कि हम कुछ बेहतर कर पाए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल सभी लोग देख रहे हैं कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ AI के निर्माण ने यह साबित कर दिखाया है कि आने वाला समय बहुत ही पावरफुल होगा और हमारा देश तेजी से टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के चलते हम अपनी संस्कृति से पीछे छूट रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को और स्पेशली मेरी टीचर्स से काफी गुजारिश है कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखें। भले ही बात कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, लेकिन हमें उन्हें अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से जोड़े रखना है, अपने आदर्शों से जोड़े रखना है, क्योंकि हमारा जो भारत है ये वही भूमि है जहाँ पता नहीं कितने लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर आज के इस दिन को, आजादी को प्राप्त किया था। और वे सब यही चाहते थे कि भारत एक दिन विकसित देश बनेगा, लेकिन हम उस तरीके से शायद अब काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अंदर वो शक्ति है, वो पावर है कि हम अपने देश को एक बहुत ही विकसित और उन्नति से भरा हुआ देश बना सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यह एक छोटा सा प्रॉमिस तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक छोटा सा कमिटमेंट चाहती हूँ कि आप लोग खुद से भी ये कमिट करें कि हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करेंगे। और राह चाहे कोई भी हो, सबके प्रोफेशंस अलग अलग हैं,
सबकी ड्रीम्स अलग अलग हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम खुद के लिए ही नहीं, अपनी फैमिली के लिए ही नहीं, जिससे कि हम अपने देश के लिए भी कुछ मदद कर सकें। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद से उत्साहित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी नहीं है आपको आगे बढ़ाने वाला, आपको खुद ही आगे बढ़ना होगा। आपको जीवन के संघर्षों को पार करना होगा, तभी आप एक ऐसी जगह पहुंच पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ और दिल से बधाई देती हूँ आपको इस स्वतंत्रता दिवस के पावन उपलक्ष्य पर। और मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे।